नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ जो भी वक्त बिताया, अच्छा, बुरा, यादगार या लड़ाई वाला, जो भी आपने वक्त बिताया, जिसके बारे में आप आज नहीं तो कल सोचते हैं कि फ़लाना एक टाइम बहुत अच्छा था, आप उसके साथ लाइक कहीं घूमने गए थे, उस टाइम आपने हंसी के ठहाके मारे थे, आप खुश हुए थे, आपने मज़े करे थे, आपने खाया पिया था, आपने बहुत कुछ शॉपिंग करी थी, आपने बहुत कुछ करा था। कई बार वो चीज़ें याद आती हैं तो आपको लगता है नहीं, कहीं मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर रही या मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा। तो मैं उस चीज़ पे रोशनी डालना चाहता हूँ। भले ही आपकी माँ, आपके बाप, आपकी भाई, आपके बहन, आपके सास, आपके ससुर, आपके पति, आपकी पत्नी, आगे आपके रिश्तेदार, जो भी कोई इंसान नार्सिसिस्ट है और आपका उसके साथ कोई भी रिलेशन रहा है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर सामने वाला नार्सिसिस्ट है तो आप ये लिख कर रख लीजिए कि जो भी आपने उसके साथ अच्छा समय भी बिताया है, वो सब एक ढोंग था, एक झूठ था। बहुत से लोगों की इस चीज़ पे चीख निकल जाएगी सोचते ही कि ये क्या है, ये ऐसी कैसे हो सकता है। ये सच्चाई है कि जो भी आपने नार्सिसिस्ट इंसान के साथ में जो भी वक्त बिताया होगा, जो भी आपने समय उनके साथ बिताया होगा, वो सरासर झूठ था। वो जो अच्छा वक्त आपने बिताया वो सब मैनिपुलेशन थी। वो जो आपने एक अच्छा वक्त बिताया वो सब एक तरीके का झूठ था, एक छलावा था आपको मैनिपुलेट करने का। क्योंकि फ्रॉम डे वन जब नार्सिसिस्टिक आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है, जिनके अंदर फ्रेंडली मैनर्स भी होते हैं, जिनके अंदर लड़ाइयाँ भी होती हैं, जिनके अंदर तंग करना भी होता है, जिनके अंदर दुखी करना भी होता है। तो जो उनकी फ्रेंडलीनेस होती है, जो उनका आपके साथ बिताया हुआ अच्छा समय होता है, जो प्यार भरा समय होता है, दुलार भरा समय होता है, आपके साथ खिलखिलाने वाला समय होता है, आपके साथ डिनर का समय होता है, आपके साथ बाहर जाने का समय होता है, जो भी समय होता है, जो आपने अपनी तरफ से एक यादगार सोचा हुआ है, जो आपको लगता है यादगार है और उसी को सोच के आप दोबारा उसके झांसे में फंसते हो, वो एक सरासर झूठ होता है। वो झूठ होता है जिसको सोच के आप ये सोचते हो कि पहले तो ये बहुत अच्छे थे, अब इनको क्या हो गया। और कई बार वो उसके ही खातिर, वो जो वक्त आपने देखा होता है, जो अच्छा वक्त होता है, उसकी ही खातिर आप दोबारा इनकी लाइफ में लौट आते हो, आप इनसे दूर जाते हो, फिर आप अकेले होते हो। फिर आप इनकी अच्छाइयाँ जो आपने शुरू में देखी थी, शुरू में आपको लव बॉम्बिंग हो रही थी, लव बॉम्बिंग जो हो रही थी, जिसमें आपको बहुत प्यार किया जा रहा था, बहुत दुलार किया जा रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था सपनों की दुनिया में पहुंच गए। और फिर आप उसके बारे में सोचते सोचते वापस इनके जाल में दोबारा आके आप फंस जाते हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जौन सी भी बहनें, जौन से भी भाई आज की डेट में ये अपने अंदर ठान चुके हैं कि वो नार्सिसिस्ट के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे, और वो निकल भी चुके हैं, लेकिन उनके मन में वो पुरानी यादें, वो लव बॉम्बिंग का टाइम आता रहता है कि मेरे साथ तो ये हुआ था, ये बहुत अच्छा टाइम हमने देखा था, बहुत प्यार भरा टाइम देखा था, बहुत सुख भरा टाइम देखा था। वो सब कुछ झूठ था, वो सब कुछ मैनिपुलेशन था, वो सब कुछ दिखावा था। और ये ही सच्चाई है, ये ही सच्चाई है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं अंदर अपने अंदर मान सकते तो आप यकीन मानिए, आप पूरी उम्र उसी नार्सिसिस्टिक के अंडर जुल्म सहते रह जाएंगे। क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आप नार्सिसिस्टिक के उस चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। और जब आप उस चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो नार्सिसिस्टिक आपको उन्हीं लव बॉम्बिंग दिनों की याद दिलाएगा और आप याद में खो जाओगे। आपको लगेगा मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, मैं कहीं अलग होके गलत तो नहीं कर रही, ये तो इतना प्यारा है, दुलारा है, ये है, वो है। और बाद में आपको पता लगता है कि आप दोबारा उसी चंगुल के अंदर आके फंस गए। और जब आप दोबारा उसी चंगुल में आके फंस जाते हो तो आपका निकलना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट का वर्जन 2.0 जब आता है, क्योंकि जब आप एक बार तो उसके चंगुल से निकल गए थे, दोबारा जब आप उसके चंगुल में आते हो
तो मैनिपुलेशन 2.0, नार्सिसिस्टिक वर्जन 2.0, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत हैवी तरीके की मैनिपुलेशन होती है, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और जब आप दोबारा उसके चंगुल में बाहर वापस आ जाते हो, तो जिन लोगों ने आपकी हेल्प भी करी थी वो दोबारा आपकी हेल्प नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि जब आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते, आप उस चीज़ के आदी हो चुके हो, जब आप उसकी गालियाँ खाने के आदी हो चुके हो, आपको लगता है आपको प्यार मिल रहा है, बट आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको यातनाएं मिल रही हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, लेकिन आप उसके आदी हो चुके हो। तो जिन लोगों ने भी उस वक्त पे आपकी हेल्प करी थी वो दोबारा आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी नार्सिसिस्ट को आप पहचान लें और उससे पीछा छुड़ा रहे हों या छुड़ाने वाले हों या छुड़ा चुके हों, तो लव बॉम्बिंग के टाइम को याद करके इमोशनल मत होइएगा। क्योंकि अगर आप इमोशनल हो जाते हैं और दोबारा चांस दे देते हैं नार्सिसिस्ट को, तो ये टोटली आपकी ही गलती होगी। कोई आपकी दोबारा हेल्प करने नहीं आएगा, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, और इवन आप भी अपने लिए दोबारा स्टैंड नहीं ले पाएंगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट इस बार मैनिपुलेशन कई गुना ज़्यादा करने वाला है। ध्यान रखना।